अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, B4U के मुतासरीन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मरकज़ी मुल्ज़िम जो थे सैफुर रहमान नियाज़ी, उनकी अबूरी ज़मानत को ख़ारिज कर दिया है। इस पर तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने अब तक न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम वो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, बात करते हैं आज नैब के इस मुल्ज़िम की, सैफुर रहमान नियाज़ी की अबूरी ज़मानत थी, वो आज 22 सितंबर तक थी। आज मुल्ज़िम को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। उनका केस था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून के मुताबिक SCCP ने रेफरेंस नैब को भिजवाया है, और जब उन्होंने ये सवाल किया कि सैफुर रहमान कितना टैक्स अदा करता है, टैक्स पेयर है, कितना टैक्स वो दे रहे हैं, तो इस पर जो नैब के वकील थे उन्होंने कहा कि टैक्स गोशवारों के मुताबिक तो मुल्ज़िम सैफुर रहमान जो है तनख्वाहदार मुलाजिम है और उसका तो कोई कारोबार भी नहीं है। इस पर जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या मुल्ज़िम क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करता है, तो इस पर नैब वकील ने यह कहा कि मुल्ज़िम के क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और बज़ाहिर मुल्ज़िम का कोई कारोबार भी नहीं है। मुल्ज़िम के वकील लतीफ़ खोसा थे, उन्होंने कहा कि सैफुर रहमान के केस पर कंपनीज एक्ट का इतलाक़ होता है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि गैर रजिस्टर्ड कंपनियों पर कंपनीज एक्ट कैसे लागू हो सकता है। SCCP ने खुद नैब को कार्रवाई के लिए रेफरेंस भेजा। SCCP ने मैशत और कानून देखकर ही फैसला किया होगा। मुल्ज़िम की ज़मानत जो है वो खारिज की जाती है, और जब नैब मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने लगी अदालत से, तो अदालत ने मुल्ज़िम को गिरफ़्तार आयात अदालत से गिरफ़्तारी से नैब को रोक दिया और कहा कि बेशक आप मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लें मगर अदालत से बाहर कर लें। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात जो है वो वकील जो हैं मुल्ज़िम के, उन्होंने लतीफ़ खोसा ने की कि मुल्ज़िम एक अरबोपति है, उसे सरेंडर करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद नैब ने मुल्ज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया। अब जहाँ तक बात है मुल्ज़िम के बारे में, एक तरफ तो जो है नैब वकील ये कहते हैं कि मुल्ज़िम तनख्वाहदार मुलाज़म है, और दूसरी तरफ मुल्ज़िम के वकील कहते हैं चूँकि अरबोंपति मुल्ज़िम है तो इसलिए इसकी गिरफ़्तारी भी बाइज़्ज़त होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अरबों रुपए जो लोगों की जेबों से निकलवाए गए हैं, छोटे सरमायाकारों को भारी मुनाफा का लालच दे के उनकी जेबों से निकलवाए गए हैं, उन पैसों का क्या होगा। अब मुल्ज़िम नैब की तहवील में तो चला गया है, अब देखना ये होगा कि उन लोगों को जिनकी जेबों से लाखों लाखों रुपए करके अरबों रुपए निकलवाए गए हैं, क्या उन्हें ये पैसे वापस मिलेंगे या फिर इस स्कैंडल का भी हाल मशहूर ज़माना मुजारबा स्कैंडल की तरह होगा, जिसके मुतासरीन आज भी नैब के दफातर के बाहर चक्कर लगा रहे हैं और अपनी जो थोड़ी सी सरमायाकारी उन्होंने कर रखी थी उसके असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इजाज़त दीजिए और साथ ही news2u.com.pk का विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।